हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आज हम लोग देखेंगे कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। ठीक है। उसके बाद अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई डोमेन मान लो कि डी है, उसके जो कोई इंटीरियर पॉइंट है ना एक्स नोट, तो उसके इंटीरियर पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, एल आर एच एल एग्जिस्ट करता है, इक्वल होता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आज देखेंगे कि ये जो लेफ्ट एंड पॉइंट है और राइट एंड पॉइंट है डोमेन का, उस पे लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, कब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट्स करेंगे एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है कि वन साइडेड लिमिट देखते हैं कि लेफ्ट की जो मान लो कि हमारे पास ये डोमेन है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है एंड बी है। तो इस पॉइंट पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा और इस पॉइंट पे कैसे करेगा। ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं। लेट मान लो कि लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ आर एंड एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। एक फंक्शन डिफाइंड है एफ डोमेन डी टू आर में। ओके। एंड एंड मान लो कि फर्स्ट फर्स्ट बात जो हमारे पास ये है कि इफ एक्स नोट कोई भी डोमेन का पॉइंट है। ठीक है। एंड ये क्या है, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, इज अ लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट डोमेन डी इंटरसेक्शन एक्स नोट इंफिनिटी। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में। ओके। कोई भी डोमेन डी है उसका इंटरसेक्शन विथ एक्स नोट टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे हम किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, वन साइडेड लिमिट का। मतलब चाहे तो राइट इन पॉइंट या फिर लेफ्ट इन पॉइंट, तो इसलिए मैं बताऊंगी बाद में। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट डोमेन डी इंटरसेक्शन एक्स नॉट टू इंफिनिटी, दैट इज दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन। ओके। व्हेन एक्स जो है ना वो क्या है, सारे एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स नॉट जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट है ना। ये हो जाएगा, सारे एक्स यहाँ से है। तो यही है कि अभी हमने यही बताया था ना कि क्या कैसे करेंगे कि लेफ्ट एंड पॉइंट राइट एंड पॉइंट। तो हम लेफ्ट एंड पॉइंट के बारे में लिखने जा रहे हैं। ठीक है। तो डोमेन में किस टाइप के पॉइंट्स है, वो सारे एक्स बिलोंग टू डी सच दैट एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट। then then we say that then we say that fx has the right hand limit. Then we say that has the function fx has the right hand limit. Function fx has the right hand limit. Okay. Function fx has the right hand limit at point x नॉट पे, एंड वो लिमिट को हम क्या मान लेते हैं, से एल। ओके। से एल, दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लिमिट राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एंड राइट हैंड लिमिट है तो एक्स नॉट प्लस। ओके। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब राइट हैंड लिमिट एक्स नॉट पे निकालते हैं तो फंक्शन की जो है वो हमने एल माना है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इफ, जैसे हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखा था लिमिट के इंटीरियर पॉइंट वाले लिमिट्स के लिए, वैसे ही इसके लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है। इफ फॉर एनी फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा greater than 0 such that for all x belongs to domain के सारे पॉइंट्स के लिए with x minus x not less than delta। ओके। जब ऐसा हो रहा है तब हमें क्या हो रहा है, एफ एक्स माइनस एल, जैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखे थे ना इंटीरियर पॉइंट के लिए, वैसे ही लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है। इसको ग्राफ से समझेंगे अच्छे से। तो क्या है, डी कोई भी डोमेन है ऑफ द फंक्शन का एंड फंक्शन डी से आर में डिफाइन है। एक्स नॉट कोई भी लिमिट पॉइंट है ऑफ द सेट डोमेन डी का।
तो ये क्या है, चलो ग्राफ से समझते हैं इसको। तो मान लो ये हमारे पास एक डोमेन है, हमारे पास ये हमने क्यों लिखा कि डी इंटरसेक्शन एक्स नॉट टू इन्फिनिटी। डी तो हम कोई भी डोमेन मान रहे हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, डोमेन के लेफ्ट एंड पॉइंट पे अभी हम निकाल रहे हैं ना, लेफ्ट एंड पॉइंट पे, राइट एंड पॉइंट पे। तो अभी जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखा, ये क्या है, लेफ्ट एंड पॉइंट का। तो यहाँ पे ये हमने इंटरसेक्शन इसलिए ऐसे करके लिखा है क्योंकि मान लो कि डी, कोई भी डोमेन डी हम मानते हैं, ठीक है। तो एक्स नॉट इन्फिनिटी मतलब एक्स नॉट टू इन्फिनिटी ऐसे जो डोमेन है उसके साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ना कि तब तो हमें ये डोमेन को ये डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट एंड पॉइंट पे डोमेन को निकालना है। तो यही दिखाने के लिए हमने ऐसे लिखा है, ओके। और कुछ नहीं, सिंपल ऐसे समझना है कि ऐसा कोई डोमेन हमें दे रखा होगा कुछ भी, तो इसके एंड पॉइंट पे कैसे लिमिट निकालते हैं, ठीक है, इतना ही है। तो अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को समझते हैं कि ये इसको ग्राफ से कैसे समझते हैं, चलो देखते हैं। मान लो कि ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, ओके। और ये जो पॉइंट है ये एक्स नॉट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा एक्स नॉट पॉइंट है, ओके। एंड इधर जो है फंक्शन की कोई वैल्यू मान लो कि एल आ रहा है, ये तो हमारे पास की फंक्शन की लिमिट जो है एल को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डोमेन ही है एक्स नॉट टू इन्फिनिटी। तो अभी तक हम क्या लेते थे, अभी तक जब हम लिमिट निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, कि इसके इस लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट का कोई भी अगर नेबरहुड लेती हूँ, मतलब एप्सिलॉन एंड इधर हो गया एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन, और इधर क्या है ये एल माइनस एप्सिलॉन, इसका कोई भी नेबरहुड लेती हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, मतलब इस डोमेन में एक ऐसा नेबरहुड मिल जाता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। मतलब उसका एक नेबरहुड मिलता है। तो ये वाली पार्ट है ना, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाली जो पार्ट है वो हमारे पास रिजेक्ट हो गया, ये वाला। क्योंकि हमने क्या लिया है, डोमेन की पॉइंट एक्स नोट टू इन्फिनिटी। तो इधर की जो पार्ट है कि एक्स नोट की अगर मैं नेबरहुड लूँ तो क्या हो जाएगा, ये और ऐसा कुछ होगा। तो इधर वाला नेबरहुड हमेशा आएगा, लेकिन इधर वाला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये रिजेक्टेड, ओके। तो यही होता है बस कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। तो ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी अगर इसके नेबरहुड, तो अब इसके नेबरहुड इधर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब एक्स नोट प्लस डेल्टा टाइप की इसकी नेबरहुड है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और एल प्लस एप्सिलॉन कोई भी लूंगी तो एफ एक्स माइनस एल, ये जो मैंने लिखा है ना कि लेस देन एप्सिलॉन, तो ये इधर वाली नहीं आएगा, ओके। इसमें ये वाली पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगा, इधर वाली, बस ये वाली डोमेन, सच दैट कि एक्स नोट माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा वेन एवर एफ एक्स माइनस एल लेस देन, तो ये ठीक है। तो उसमें हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स था तो दोनों तरफ से देखते थे नेबरहुड, इसमें हमारे पास क्या है, डोमेन का राइट एंड पॉइंट और लेफ्ट एंड पॉइंट है, तो हम एक साइड का देखेंगे। सेम ऐसा ही हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला, देखो। और ये डोमेन की जो पॉइंट है ना एक्स नोट, ये ओपन है, ठीक है। ये एक्स नोट इसमें तो इंक्लूड है नहीं, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे ये इसमें है नहीं, तो इससे एक्स नोट से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू तो इस डोमेन के अंदर आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट। एंड अगर इसी डोमेन को ऐसा ले लूं कि मान लो कि ये एक्स नोट की जो है वो राइट एंड पॉइंट है, तो इधर एक्स नोट तो इस डोमेन में ओपन है, इंक्लूड है नहीं, तो इधर की वैल्यू वैल्यू क्या होगा, एक्स नोट से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो एक्स नोट माइनस, तो इस पॉइंट पे, राइट हैंड वाले पॉइंट पे हम कौन सी लिमिट निकाल पाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही तब उसमें क्या हो जाएगा कि ये राइट साइड वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट साइड वाला पार्ट रह जाएगा, और इधर ये वाली रिजेक्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाली रह जाएगा। तो सेम ऐसा ही है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डोमेन पे, इसी को हम वन साइडेड लिमिट बोलते हैं कि डोमेन के कॉर्नर पॉइंट पे कैसे लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो हमने क्या सीखा
कि कोई जो डोमेन मान लो टी है, तो उसके लेफ्ट इन पॉइंट पे हमेशा हमें आर एच एल लिमिट निकालना होता है, और राइट लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले पॉइंट पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे। ओके, चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, इफ चलो तो इसका देखते हैं। इफ हमारे पास फिर से कोई एक्स नॉट, इफ एक्स नॉट कोई भी डोमेन की पॉइंट है बिलोंगिंग टू आर इज, डोमेन की नहीं मतलब कोई भी आर की है, क्योंकि डोमेन लिमिटिंग पॉइंट डोमेन में बिलोंग करे या फिर बिलोंग नहीं करे मैटर नहीं करता, लिमिटिंग पॉइंट डोमेन के बाहर भी हो सकता है। तो एक्स नॉट कोई भी रियल नंबर है, इज अ लिमिट पॉइंट, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी। अब हमें यहाँ पे डोमेन कैसा लेना है, हमें देखना है कि राइट एंड वाले पॉइंट पे, तो ये ऐसा हो जाएगा कि माइनस इंफिनिटी टू एक्स नॉट। ओके, दैट इज, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस डोमेन को मैं डिफाइन कर रही हूँ। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स, वो डोमेन डोमेन में वो सारे पॉइंट्स है सच दैट एक्स लेस देन एक्स नॉट है, ठीक है। ये हो गया एक्स नॉट, एंड इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, तो इधर वो सारे एक्स है जो एक्स नॉट से लेस है, मतलब इधर वाले सारे पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो मतलब एक्स नॉट जो इधर है राइट है, मतलब राइट साइड वाली पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट है डोमेन का। ओके, तो ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है। देन वी से दैट एफ एक्स एज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तब हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स का जो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, जो अभी मैंने बोला कि इधर ये तो इसमें है नहीं, तो इसके थोड़ी सी कम वैल्यू पे इसकी लिमिट देख सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सीधा मैं लिख रही हूँ कि देन ये कहना चाह रहे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट माइनस, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे, और उसको हमने एल मान लिया, ठीक है। ये कब होगा, if for every same वैसा ही, if for every epsilon, if for every epsilon greater than 0, okay, there exists a delta greater than 0 such that for all x belongs to D, okay, sorry, for all x belong to domain D such that जब भी ये ऐसा होगा कि x माइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नोट माइनस एक्स होगा। ओके, क्योंकि ये वाली है ना इधर, ये तो इससे लेस है, तो एक्स नोट माइनस एक्स लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये ग्रेटर देन जीरो, लेस देन डेल्टा। देन जब भी ऐसा होता है, देन ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एफ साइलन। ओके, यहाँ पे ये ऐसा था कि ये डोमेन में तो इंक्लूड है नहीं एक्स नोट, तो एक्स नोट माइनस एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। क्या है, एक्स नोट माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये इधर वाली पॉइंट है ना। तो यही सेम ही था, जैसे आर एच एल की समझ में आ गया तो एल एच एल की खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, सेम ही है। ओके, तो ऐसे ही इसका सेम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इधर मैंने लेफ्ट साइड वाले को रिजेक्ट किया, इधर राइट वाले को करूंगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कंक्लूड करते कि होता क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, कब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कैसे इवेलुएट करते हैं, ये सब देखेंगे। तब यही इसी के बेसिस पे मैं कैलकुलेट करती हूँ आर एच एल और आर एच एल। तो ये यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, लेट डी सबसेट ऑफ आर। ओके, एंड लेट एफ कोई भी फंक्शन है डोमेन डी टू आर में डिफाइंड है, राइट। एंड लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू द डोमेन डी, एक्स नॉट कोई भी पॉइंट है इन द डोमेन डी, बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, बी अ
limit point of D, okay, also x naught is a limit point of D intersection x naught to infinity, and second, x naught also limit point of x naught is a limit point of D intersection माइनस इन्फिनिटी से एक्स नॉट, ओके। देन अगर ऐसा है, देन कब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है? देन ओरिजिनल लिमिट जो हमारे पास क्या होता है, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये क्या है? और ओरिजिनल लिमिट है हमारे। ये ऐसा लिमिट तब बोलेंगे एग्जिस्ट करता है इफ, अगर ये ऐसा ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है एंड ये फंक्शन की जो लिमिट है स्मॉल एल है एज एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, इफ, ओके, कब बोलेंगे कि ये इस लिमिट एग्जिस्ट करेगा और एल होगा? इफ लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट प्लस, मतलब आर एच एल उस पॉइंट पे इज इक्वल टू, कोई मान लो कि लिमिटिंग वैल्यू एल आ रहा है, एक्स नॉट प्लस पे आर एच एल हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या है? ये कौन सी लिमिट है? आर एच एल, ओके। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट माइनस पे, एंड ये एफ एक्स कितना आ रहा है? ये भी मान लो कि एल आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एल एच एल। तो ये एल एच एल और आर एच एल जब इक्वल हो जाएगा एंड वो इस लिमिट के इक्वल हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि उसकी जो है लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, ओके। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एल है कैपिटल एल, वो भी है आर एच एल। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x goes to x naught and fx is equal to l, ओके। तो मतलब ये जो l है ना, ये कैपिटल L ही होगा, ओके। तो ये कब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, तो पहले हम फंक्शन की उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि वो वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा फाइनाइट होना, इनफाइनाइट होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा। एंड व्हेन आर एच एल और आर एच एल जो है ना, एल एच एल और आर एच एल इक्वल होगा, तब और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एंड वही जो है, जो एक सेम वैल्यू है, मतलब यहाँ पे एल जो है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। तो ये एल और एल सेम ही है, ठीक है। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट किसी भी पॉइंट पे, तो लिमिट कोई भी लिमिट निकालने से पहले हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें चेक कर लेना चाहिए। तो फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए क्या होता है कि एल एच एल और आर एच एल को तो इक्वल ही होना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए, ओके। ये एक फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा इस पे। तो अ, जैसे कि अभी एलएचएल और आरएचएल के जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझाई उसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कि सिग्नम फंक्शन है, गिवन है हमारे पास। तो ये फंक्शन जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ कैसा होता है, देखो, सिग्नम फंक्शन जीरो पे तो जीरो होता है, राइट। एंड ग्रेटर देन जीरो पे सिग्नम फंक्शन वन हो जाता है, जीरो पे तो जीरो था। एंड लेस देन जीरो पे जो है वो माइनस वन होता है ना। और ये तो ऐसा था, तो ये कितना, ये पॉइंट है माइनस वन और ये है वन। तो इसकी जो है ना, हमें जीरो पे इसकी एलएचएल और आरएचएल को देखना है। डोमेन क्या है इस फंक्शन की? डोमेन तो आर है। तो देखना है कि एक्स जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जब हम इस इधर एलएचएल लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ जीरो के अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो फंक्शन वैल्यू कहाँ पे जा रहा है? माइनस वन पे। एंड जब इधर राइट साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे जा रहा है? वन पे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आर एच एल की जो वैल्यू है वो 1 आ गया, एंड एल एच एल की जो वैल्यू है वो -1 आ गया। ठीक है, तो ये एल एच एल और आर एच एल ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे इसकी लिमिट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 0। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, तो और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, चलो, तो अब देखते हैं कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसा हो। चलो, इसको हम लोग नोट बना के लिख लेते हैं। ओके, इट इज पॉसिबल दैट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि both LHL and RHL, both LHL and RHL की दोनों एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो, both LHL and RHL एग्जिस्ट करे एंड आर इक्वल हो। और जब ये ऐसा हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, both LHL RHL एग्जिस्ट करे, इक्वल भी हो और फाइनाइट वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम लोग अभी पॉसिबिलिटीज की बात करें LHL और RHL के बारे में। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ओनली वन ओनली वन ऑफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। ओके, ओनली वन ऑल ऑफ दिस टू ओनली वन ऑल ऑफ दिस लिमिट्स एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट नहीं करे। ओके, वाइल अदर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वाइल अदर डज नॉट एग्जिस्ट। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करे। ओके, नाइदर LHL नाइदर LHL नॉर RHL एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करे। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बोथ एग्जिस्ट करेगा बट इक्वल नहीं होगा। ओके, बोथ एग्जिस्ट, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेगा बट नॉट इक्वल, बट वो इक्वल नहीं होगा। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। ओके, चलो एक और देख लेते हैं। इंटरवल पे जो अभी जो हम लोगों ने देखा कि क्या था, ये जो डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे जो लिमिट एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भी कंक्लूड करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि कोई डोमेन है, इफ डोमेन में कोई पॉइंट है एक्स नोट इज द लेफ्ट इन पॉइंट्स लेफ्ट end point of the domain, left end point of किसी भी डोमेन डी का लेफ्ट एंड पॉइंट है, मतलब एक्स नॉट ऐसा है, इधर कुछ है। ठीक है, इस टाइप का पॉइंट है। देन कोई फंक्शन जो एफ है, जो डोमेन डी से आर में डिफाइंड है, हैज, तो यही है कि लेफ्ट डोमेन के जो मतलब एंड पॉइंट होता है उस पे लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन एक्स नोट अगर लेफ्ट एंड पॉइंट है तो उस पे कौन सी लिमिट हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, अभी अभी हम लोगों ने देखा है तो उसी को लिखना है। ठीक है, हैज अ लिमिट पॉइंट, हैज अ लिमिट पॉइंट एट एक्स नोट इफ एक्स नोट पे उसकी लिमिट पॉइंट होगी इफ इट हैज अ इट हैज अ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स नोट। ओके, सिमिलरली अगर ये राइट इन पॉइंट होगा तो क्या कौन सी लिमिट निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, इन पॉइंट के लिए हमें एक ही निकालना होता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर राइट एंड पॉइंट, फॉर
राइट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? फॉर राइट एंड पॉइंट एट एक्स नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, इट हैज अ LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सेम ऐसे ही लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। फॉर राइट एंड पॉइंट्स के लिए टेक्स्ट नोट पे इसका क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी कंसेप्ट देखेंगे। तो मान लो एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि उसके जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ही निकालना है 0 प्लस पे, इसकी क्या वैल्यू होगा? ऐसे में फंक्शन डिफाइन है 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है, प्लस 2/x। ओके, एंड ये हो गया 10 तक चल रहा है x। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालना है, और एक बात हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ऑफ एक्स कितना हो जाता है? एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये सारे को हम ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ओपन करते हैं। लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस, ये तो एक्स रह गया। ओके, एंड इसके अंदर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस कहाँ तक? 10/x, और इसको सेपरेट करके हम लोग लिख लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 1/x, फिर प्लस कहाँ तक जाएगा? 10/x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x गोज टू 0 प्लस x की वैल्यू को हम x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो x और x कैंसिल आउट हो गया, फिर हमारे पास ये 1 टू 10 तक जाएगा। ओके, और अब हमारे पास ये जो x है वो यहाँ पे तो इसके साथ भी है, तो ये x यहाँ पे आ गया, और ये जो है 1/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ऐसे रह गया। ओके, ये हो गया 10/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, इसी के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे x है और x गोज टू 0 प्लस पे जा रहा है, तो ये वैल्यू ये 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी पार्ट ही कहाँ चला गया? 0 पे चला गया। एंड इसका लिमिट ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो 10 तक गया है, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो हो गया 55 हो गया। ओके, तो अब आगे लेक्चर में हम लोग और भी कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की जो एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन है उसको भी समझ लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।